तो दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम हल करने वाले हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो आज का अपना पहला सवाल है सवाल नंबर 1। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों का अगर उतने ही प्रतिशत लाभ हो जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा 10 की टेबल में होता है। यानी 10, इसका उत्तर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से होगा। यानी तो इसका उत्तर आंसर सी, यानी उत्तर 20 सही होगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर ऑप्शन में 10 की टेबल के 2 उत्तर हैं तब क्या करें। तो इसके लिए एक सूत्र है, यानी 10 अंडर 25 प्लस माइनस एक्स माइनस 50, यानी 10 रूट 25 प्लस माइनस एक्स माइनस 50 यानी 50। यानी जब लाभ हो तब तो हम प्लस करेंगे, जब हानि हो तो माइनस करेंगे। तो यहाँ हमारे में लाभ हो रहा है, तो 10 अंडर 25 लाभ हो रहा है तो हम प्लस करेंगे। एक्स का मान यानी 24 यानी विक्रय मूल्य, एक्स मान 24 माइनस 50। अब 10 इसको जोड़ेंगे, यानी 25 और 24 कितना होगा 49 माइनस 50। 10 इसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 50। 10 7 70 माइनस 50 बराबर 20 यानी 20। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 20। यानी किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल, ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा 10 की टेबल में होता है। अगर 10 की ऑप्शन के 2 या 3 उत्तर हैं तब हम इस सूत्र से हल कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर कितना है 20। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 8400 रुपये तथा 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है। यानी एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपये, 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है। तो अब पहले हम मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन के लिए 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 वर्षों में हो रही है 8400 और 8 वर्षों में 12,600। तो अगर हमें मूलधन चाहिए तो हम कैंची से गुणा कर लेंगे। तो कैंची से गुणा करेंगे तो 2 का करेंगे इधर, 8 का करेंगे इधर, तो 8 का इधर करेंगे तो 8 एकम 0, 8 एकम 0, 8 अट्ठी 64 हासिल 6, नहीं 8 को 0 से करेंगे 0, 8 0 से 0, 8 चौका 32, 32 की 2 हासिल 3, 8 अट्ठी 64, 64 और 3 67, 64 और 3 67। अब 2 का इधर से करेंगे, 2 एकम 0, 2 एकम 2 का 0 से 0, 2 छिक्का 12 की 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1
5 और 2 एकम 2, 252। अब इनका कितना निकालेंगे, इनका निकालेंगे अंतर। अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 वर्षों में कितना हो रहा है 8400, 8 वर्षों में कितना हो रहा है 12600। तो हम क्या इनका कैंची से गुणा करेंगे, कैंची से गुणा करेंगे तो ये आ गया। इनका फिर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 0 0, 2 में से 2 गए तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ कितना बचा 6 में तो 2 गया तो 4, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 42,000। 42,000। अब 42,000, अब यहाँ कितना डिफरेंस है भाई, इनका डिफरेंस तो ये इतना हो गया, यहाँ कितना डिफरेंस है 6, तो 6 का हम भाग दे देंगे, 6 का भाग देंगे तो 6 सत्ते 42, 30, यानी ये कितना हो गया हमारा मूलधन। ये मूलधन, अगर मूलधन पूछता तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी 2 वर्ष में कितना हो रहा है मिश्रण 8400 रुपये, 8 वर्ष में कितना हो रहा है 12,600 रुपये। तो हम पहले तो यानी समय का डिफरेंस निकालेंगे, तो समय का डिफरेंस कितना आ गया 6 वर्ष। अब इनका मूलधन निकालने के लिए हम इनका कैंची से गुणा करेंगे, तो 8 का इधर 8400 करेंगे तो इतना आएगा, 12,600 का 2 से करेंगे तो इतना आएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इतना आएगा। अब डिफरेंस कितना है, मतलब ये डिफरेंस कितना है 6 वर्षों में है, 6 वर्षों में, तो 1 वर्ष में कितना है 7,000, यही हमारा मूलधन होगा। मूलधन कितना आ गया 7,000। अब पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। दर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दर। तो दर का फॉर्मूला, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, दर चाहिए। तो हमारा मूलधन 7,000 है। अब 2 वर्षों में कितना हो रहा है 8400, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना निकालेंगे, तो ब्याज कितना आ जाएगा, जब मूलधन हमारा 7,000 है तो 8400 माइनस 7,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 4 1, यानी 1,400 रुपये हमारा ब्याज आ गया। तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज यानी 1,400 गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, A0 से A0 काट दिया, 7 से काटो, 7 दूनी 14 20, 2 से काटो 10, यानी दर बराबर 10%। 10%, यानी एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपये तथा 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो दोस्तों 2 वर्ष में 8400 रुपये, 8 वर्ष में 12,600 रुपये। तो हम सबसे पहले हम समय का डिफरेंस कितना है 6 वर्ष, समय का डिफरेंस 6 वर्ष। अब इधर इसका कैंची से गुणा करेंगे तो 8 का 8400 करेंगे तो इतना आएगा, 12,600 का 2 से करेंगे तो इतना आएगा, फिर इसका निकालेंगे डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इतना आएगा। अब ये डिफरेंस कितना है 6 सालों का है, तो हम प्रत्येक साल का निकालेंगे, यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 7,000, यही हमारा मूलधन होगा। मूलधन निकालने का यही तरीका है। लेकिन इस सवाल में क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो 7,000 हमारा मूलधन आ गया। अब 2 वर्ष का मिश्रण कितना हो रहा है 8400 रुपये, तो ब्याज कितना हो जाएगा 1,400 रुपये। अब हमें चाहिए दर, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, इससे काटो तो 10%, यानी 10% ब्याज। तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से
कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। माना वह धन कितना है 100 रुपये, 100 रुपये। अब 5 वर्षों में कितना हो रहा है 2 गुना, 200 रुपये। अगले 5 वर्षों में कितना हो रहा है दूना, तो 400 रुपये। अगले 5 वर्षों में कितना हो रहा है दूना, दूना फिर से हो जाएगा यानी 800 रुपये। पूछ क्या रहा है हमें कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो पहले हमारा कितना था 100 रुपये, अब कितना 8 गुना यानी 800 रुपये। ये 8 गुना हो गया तो कितने वर्षों में हो जाएगा यानी 15 वर्षों में। 15 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, यही पूछ रहा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो माना हुआ धन 100 रुपये, 5 वर्ष में दूना यानी 200 रुपये हो गया। अगले 5 वर्षों में दूना यानी 400 रुपये हो गया। अगले 5 वर्षों में दूना यानी 800 रुपये हो गया। तो कितना हो गया 8 गुना। धन हमारा 8 गुना हो गया। वर्ष कितना हो गया 5 + 5 + 5 = 15। यही हमारा आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन था कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, और अगर ये हमारा क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। दोनों सवालों में अंतर है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता, और जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज चलता है, इसलिए दोनों सवालों में अंतर है। तो देखो माना वो धन कितना है 100 रुपये। अब ये कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना यानी 200 रुपये। अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा यानी ब्याज कितना लगा, या पहले हमारा धन कितना है 100 रुपये, अब 5 वर्ष में 2 गुना हो गया यानी 200 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना हुआ 100 रुपये। अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज तो 100 रुपये जुड़ेगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, तो ब्याज कितना हो गया 300। अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 400, क्योंकि ब्याज 100 रुपये, ब्याज तो 100 रुपये जुड़ेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं चलेगा, इसलिए ये दूना नहीं हो रहा। तो अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 500, तो कितना हो गया 5 गुना। यानी कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो हमारा धन 100 रुपये था, अब ये 5 वर्ष यानी पहले 5 वर्ष में दूना हो गया यानी 200, अगले 5 वर्ष में 300 हो गया, अगले 5 वर्ष में 400 हो गया, अगले 5 वर्ष में 500 हो गया। पूछ के क्या रहा है कि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो धन कितना हो गया 5 गुना, समय कितना हो गया 5 + 5 + 5 + 5 = 20, यानी 20 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। पहले क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना, इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो इसलिए ये ब्याज पे ब्याज तो ये हर स्टेप में दूना हो रहा है, यानी 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800। यहाँ पहली बार में दूना हो रहा है 100 का 200, लेकिन ब्याज फिर 100 रुपये ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज है, ब्याज पर ब्याज नहीं चलेगा। तो 100 का 200 हो गया, 200 का 300, 300 का 400, अगले 5 वर्ष में 200, अगले 5 वर्ष में 300, अगले 5 वर्ष में 400, अगले 5 वर्ष में 500। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत यानी लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है यानी 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी। यानी लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है 95, यानी औसत अगर 95 है, औसत कितना है 95, यानी 5 संख्याएं अगर बीच की संख्या 95 है, तो इससे पहले कितना होगा विषम संख्या
इससे पहली वाली संख्या कितनी होगी 93। हमारे कैसे बंद कर रखा है कोई जाम लाला बोलियो। तो इससे पहली संख्या यानी ये बीच की यानी औसत 95 है, तो इससे पहली संख्या कितनी होगी 93। विषम संख्या है तो इससे पहली 93 होगी, इससे पहली वाली कितनी होगी 91। अब 95 5 संख्याएं तो ये 3 हो गई, फिर अगली संख्या नेक्स्ट संख्या कितनी होगी 97 और अगली संख्या कितनी होगी 99, 5 हो गई। यानी कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी। यानी औसत 95 है तो इससे पहली संख्या 93 होगी, इससे पहली संख्या 91 होगी, इससे 95 के बाद की संख्या 97 होगी, इससे अगली संख्या कितनी होगी 99। अब इसे अवरोही क्रम में लिखें तो अवरोही क्रम सबसे पहले 99, उसके बाद 97, यानी इसे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे चिन्ह लगा लेते हैं 97, इसके बाद क्या होगा 95, इसके बाद 93, इसके बाद 91, यानी यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से 99, 97 और इसके बाद 95, इसके बाद 93, 91। ये पहली नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर की है, ये चौथी नंबर की है, ये पाँचवें नंबर की है। हमें क्या पूछ रहा है आरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या क्या होगी 93, चौथी संख्या होगी 93, यही हमारा आंसर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा